चीन की तरफ से आया युद्ध का संकेत। भारत पर अटैक करेगा चीन का PHL-3 रॉकेट। तो इधर चीन पर जबरदस्त गरजे पीएम मोदी। DRDO को मिला नया आदेश, पिनाका MK3 है तैयार। सीमा पर जा रहा चीन को मिट्टी में मिलाने वाला हथियार। दोस्तों, जिस तरह से चीन ताइवान और भारत के लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश को लेकर पागल हो रहा है, जिस तरह से वो युद्ध की तैयारी कर रहा है, उसको देखकर भारत अब अलर्ट हो गया है, क्योंकि चीन अब सीमा पर वो तैयारी कर रहा है जो अमूमन युद्ध से ठीक पहले की जाती है। चीन अपने उस हथियार को सीमा पर लेकर आ गया है जो वो सिर्फ और सिर्फ युद्ध होने पर ही निकालता है। इस हथियार का नाम है PHL-3 रॉकेट, जिसे उसने अब भारत के साथ लगती बेहद संवेदनशील जगहों पर तैनात कर दिया है। दोस्तों, चीन भारत को लेकर अब युद्ध पर आमादा हो गया है, लेकिन भारत भी दुश्मन को उसी के हथियार से नापने को तैयार है। और अब पीएम मोदी ने DRDO को नए आदेश दिए हैं, जिसके बाद अब DRDO ने इस नए हथियार को बनाने में अपनी जान झोंक दी है। सवाल यह है कि आखिर चीन ने सीमा पर अचानक से ही युद्ध का माहौल क्यों बना दिया? चीनी राष्ट्रपति पर ऐसा कौन सा खतरा आ गया कि चीन में हंगामा मचा हुआ है? शी जिनपिंग भारत के साथ युद्ध करने के लिए आखिर क्यों तैयारी कर रहे हैं? और आखिर भारत चीन के PHL-3 रॉकेट को राख करने के लिए किस हथियार को लॉन्च करने वाला है? आइए दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में जानते हैं। DRDO ने इस हथियार को बनाने में झोंक दी पूरी जान। युद्ध में भारत का नया हथियार उतारेगा सबसे पहले। दोस्तों, जिस हथियार को बनाने में भारत के सभी रक्षा वैज्ञानिकों ने अचानक से जान झोंक दी है, और भारत जिस नए हथियार को जल्द से जल्द सीमा पर तैनात करना चाहता है, इस हथियार का नाम है पिनाका MK3। लेकिन दोस्तों, इस हथियार के बारे में विस्तार से बताने से पहले हम आपको कुछ और भी बताना चाहते हैं, जिससे आपको दुश्मन देश की मंशा और इस हथियार को तुरंत ही बनाने का भारत का मकसद समझ में आ जाएगा। दरअसल इस हथियार को बनाने के पीछे चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की नीतियां हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि इस समय चीन के घरेलू हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं हैं। चीन में इस समय सूखा पड़ा हुआ है, देश में बिजली का संकट है। इसके अलावा ताइवान पर अमेरिका ने चीन को घेर कर रखा हुआ है, और दुनिया भर में गिनती के ही देश बचे हैं जो आज की तारीख में चीन का समर्थन करते हैं, वरना चीन पूरी दुनिया में आइसोलेट भी हो चुका है। और इन सब के ऊपर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कुछ ऐसे फैसले लिए हैं जो चीन के लिए भस्मासुर साबित हुए हैं, चीन की अर्थव्यवस्था को डुबो रहे हैं। जैसे कि चीन के अंदर जो टेक कंपनी थी, उनका क्रैकडाउन किया गया, जिससे हुआ ये कि चीन की वो कंपनियां जो कभी अमेरिकी कंपनियों को टक्कर नहीं, उन्हें हरा रही थी और चीन को बहुत आगे लेकर जा रही थी अमेरिका से, वो बर्बाद हो गई हैं। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है अलीबाबा। उसे चीन के राष्ट्रपति ने बर्बाद करके छोड़ा हुआ है। इतना ही नहीं, इसके बाद चीन के राष्ट्रपति ने पूरे देश में जीरो कोविड पॉलिसी लागू कर दी, जिसने चीन की अर्थव्यवस्था को अब आर्थिक संकट में डाल दिया है। और इन सभी कारणों की वजह से चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की जो पोजीशन है वो कमजोर होती दिख रही है। उनकी जो पॉपुलैरिटी थी वो भी कम होती दिखाई दे रही है। यहाँ तक कि जो खुद की उनकी पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, उस पर भी पकड़ कमजोर हुई है। लेकिन आपका सवाल होगा कि चीन के राष्ट्रपति की पॉपुलैरिटी का इस हथियार से क्या संबंध है? तो ये हम आपको बताते हैं। दरअसल अब खतरा ये हो रहा है कि जैसे जैसे शी जिनपिंग की छवि कमजोर हो रही है, इस बात का खतरा बहुत बढ़ गया है कि शी जिनपिंग अपने हर एक पड़ोसी के साथ अब कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट करेंगे। और जैसे जैसे चीन में शी जिनपिंग कमजोर होते जाएंगे, उतने ही ज्यादा वो खूंखार भी होते चले जाएंगे। क्योंकि शी जिनपिंग अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए अभी तक क्या करते थे कि सभी देशों के साथ बॉर्डर विवाद शुरू कर देते थे। लेकिन अब सिर्फ बॉर्डर विवाद से उनकी छवि नहीं सुधरेगी, उनकी छवि सुधरेगी कम से कम एक छोटा युद्ध करके, चाहे वो अमेरिका के साथ हो, चाहे वो भारत के साथ हो, या फिर चाहे वो वियतनाम के साथ हो। किसी एक देश को तो चीन टारगेट जरूर करेगा। आने वाले 1 से 1.5 साल में चीन ने इस पर काम करना भी शुरू कर दिया है। भारत से सटी हुई सीमा पर अलग अलग इलाकों में PHL-3 नाम का रॉकेट लॉन्चर तैनात कर दिया है। मतलब चीन कोशिश कर रहा है भारत से सटी हुई सीमा को पूरी तरह से गार्डेड कर दिया जाए, ताकि चीन का कोई भी इलाका भारत के लिए ओपन ना रह जाए। और ऐसी रणनीति अमूमन युद्ध से ठीक पहले अपनाई जाती है।
अब मुसीबत यह है कि चीन के PHL-3 रॉकेट लॉन्चर के सामने हमारे पास पिनाका रॉकेट है और इसके ER यानी कि एक्सटेंडेड रेंज वर्जन का हमने हाल ही में टेस्ट भी किया है, जिसकी रेंज 100 किलोमीटर के आसपास है। लेकिन चीन के PHL-3 को लेकर चीन का कहना है कि इसकी रेंज 300 किलोमीटर है। वहीं एक्सपर्ट कहते हैं कि उसकी रेंज 200 किलोमीटर के आसपास है। अगर आप 200 किलोमीटर भी ले लें तो फिर भी ये पिनाका को ओवरपावर कर सकता है। ऐसे में अब भारत ने एक ऐसे हथियार को उतारने का काम शुरू कर दिया है जो चीन के इस हथियार की बैंड बजाकर रख देगा और इस हथियार का नाम है पिनाका और इसकी रेंज बढ़कर अब 300 से भी ज्यादा होने जा रही है। चीन के PHL-3 को कड़ी टक्कर देने आ रहा है भारत के पिनाका का नया रूप। दोस्तों, चीन के PHL-3 को जवाब देने के लिए भारतीय सेना ने पिनाका का एडवांस वर्जन तैयार करने के लिए एक और वेरिएंट उतारने का फैसला किया है और इसके लिए सेना ने DRDO से बातचीत शुरू कर दी है। इसका नाम होगा पिना MK3 और इसकी रेंज 250 से लेकर 300 किलोमीटर होगी और एक ये गाइडेड रॉकेट वेरिएंट होगा और इसे बनाने का मेन मकसद यही है कि चीन की पूरी सीमा को भारत भी अपनी तरफ से गार्डेड करेगा ताकि चीन के लिए कोई भी इलाका हमारा खुला नहीं छूट जाए। और इसके अलावा जो चीन का PHL-3 रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है हम उसे भी ओवर पावर कर जाएं और भारत किसी भी मामले में चीन से पीछे ना छूटे। दोस्तों, वहीं आपका सवाल होगा कि भारत पिनाका की ही रेंज क्यों बढ़ा रहा है, एक अलग रॉकेट लॉन्चर सिस्टम क्यों नहीं बना लेता। इसका उदाहरण यह है कि पिनाका में बस हमें रेंज बढ़ानी होगी, थोड़ी सी टेक्नोलॉजी ओवरहेड करनी होगी, इसमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। अगर हम अलग से एक नया रॉकेट लॉन्चर सिस्टम बनाएंगे तो उसके डिजाइन और उसके रिसर्च में ही सालों लग जाएंगे। इसलिए भारत यहां पर पिनाका को ही अपग्रेड वेरिएंट में बदलने जा रहा है। बात करें पिनाका की तो भारत के दुश्मनों को सबक सिखाने के लिए कानपुर OFC ने पिनाक रॉकेट लॉन्चर तैयार किया है। ये पलक झपकते ही दुश्मनों पर काफी तेज और सटीक हमला करने में सक्षम है। इसके सिस्टम को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये दुश्मनों के हमले का काफी तेजी से और सटीक तरीके से जवाब दे सकता है। अब इसे और ताकतवर बनाया जा रहा है। खैर, इस पर आपका क्या मानना है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा।